बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहाँ के शहजादे वीर और दयालु थे। उसी राज्य के घने जंगलों में एक रहस्यमयी स्थान था जिसे नागलोक कहा जाता था। वहाँ एक सुंदर इच्छाधारी नागिन रहती थी जिसका नाम नागकन्या नंदिनी था। वह सिर्फ एक नागिन ही नहीं बल्कि वरदान से मिली अमरता और रूप बदलने की शक्ति रखने वाली थी। शहजादा वीरेंद्र बहुत ही साहसी, न्यायप्रिय और सुंदर था। एक दिन शिकार के दौरान वह अपने सैनिकों से बिछड़कर जंगल में भटक गया। भूख प्यास से बेहाल वह एक झरने के पास पहुंचा और पानी पीने लगा। तभी झरने के पार उसने एक सुंदर युवती को देखा। उसकी चमकती आंखें और सुनहरी त्वचा किसी दिव्य कन्या जैसी लग रही थी। यह नंदिनी थी जो मानव रूप में थी। वीरेंद्र पहली ही नजर में उस पर मोहित हो गया। उसने नंदिनी से पूछा, तुम कौन हो? इतनी गहरी जंगल में अकेली क्या कर रही हो? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं यहाँ की निवासी हूँ, जंगल मेरा घर है। लेकिन आप कौन हैं, राजकुमार? वीरेंद्र चौंक गया। उसे इस रहस्यमयी कन्या में कुछ अलग सा महसूस हुआ। दोनों की बातें होने लगीं और धीरे धीरे उनके बीच प्रेम पनपने लगा। समय बीतने के साथ वीरेंद्र और नंदिनी का प्यार गहरा होने लगा। लेकिन नंदिनी जानती थी कि वह इच्छाधारी नागिन है और अगर शहजादे को यह सच पता चला तो वह उसे अपनाएगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल था। एक दिन जब वीरेंद्र नंदिनी से विवाह का प्रस्ताव रखने आया तो नंदिनी ने उसे सच बताने का निर्णय लिया। उसने अपने असली रूप में आकर कहा, राजकुमार, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं चाहूँ तो रूप बदल सकती हूँ, लेकिन मेरी असली पहचान यही है। क्या तुम मुझे अब भी स्वीकार करोगे? वीरेंद्र थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने नंदिनी की आंखों में झांका और कहा, मुझे तुम्हारे रूप से फर्क नहीं पड़ता नंदिनी। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और यह प्रेम किसी सीमा में नहीं बंध सकता। लेकिन इस प्रेम को पूरे राज्य ने स्वीकार नहीं किया। जब यह बात महल तक पहुंची तो मंत्रियों और सैनिकों ने इसका विरोध किया। राजा ने कहा, एक नागिन हमारी रानी नहीं बन सकती, यह नियमों के विरुद्ध है। इस बीच नागलोक के नागराज भी इस प्रेम से क्रोधित थे। उन्होंने नंदिनी को चेतावनी दी कि अगर उसने एक मानव से विवाह किया तो उसे नागलोक छोड़ना पड़ेगा और उसकी अमरता भी समाप्त हो जाएगी। नंदिनी ने वीरेंद्र के लिए अपनी अमरता और नागलोक छोड़ने का फैसला किया। उसने नागराज से प्रार्थना की कि उसे एक साधारण मनुष्य बना दिया जाए ताकि वह शहजादे के साथ रह सके। नागराज ने भारी मन से यह वरदान दिया, लेकिन शर्त रखी कि अगर कभी भी वीरेंद्र उसे धोखा देगा तो नंदिनी दोबारा नागिन बन जाएगी और फिर कभी मनुष्य नहीं बन सकेगी। वीरेंद्र और नंदिनी ने शादी कर ली और एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। उनके प्रेम की मिसाल पूरे राज्य में दी जाने लगी। नंदिनी ने अपने नागिन रूप को त्याग कर एक आदर्श रानी बनना स्वीकार किया और वीरेंद्र ने अपने प्रेम की सच्चाई से यह साबित कर दिया कि प्रेम किसी भी रूप, रंग या जन्म से परे होता है। यह प्रेम कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर बंधन और अड़चन को पार कर सकता है, चाहे वह जन्म का हो, रूप का हो या फिर समाज के नियमों का।